बात कर रहे थे, इसके बाद सलमान बिन शहजाद इतने बड़े अंदर क्या होता है? शाहजाद जी एक नाम बता दीजिएगा, पूरा देश जानना चाहता है, एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता। लालू प्रसाद यादव। लालू जी को हमने सजा कराई, लालू यादव। अच्छा आपने इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गए कि वैसे बवाल। नमस्कार दोस्तों, डिबेट मंच की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो होने वाली है एंकर अर्णव गोस्वामी, बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पुनेवाला और आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती एंड कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में। दोस्तों भ्रष्टाचार के खिलाफ बन रहे कानून को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं कि लालू यादव को सजा हमने दिलवाई, जिसको लेकर डिबेट में बहुत बड़ी फजीहत हुई कांग्रेस प्रवक्ता की। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। जो कर्मचारी होते हैं ना सरकारी, सीसीएस के रूल्स में आते हैं, उनके लिए 2 दिन अगर जेल रह गए ना तो अगले दिन सस्पेंड। पर ये सरकार चलाना चाहते हैं। और मैं थर्ड पॉइंट प्रैक्टिकलिटी, क्या कैबिनेट की सीक्रेट डॉक्यूमेंट जेल जाएगी? क्या जन सुनवाई जेल से होगी? फ्लड और वॉर होगा तो क्या जेल से निर्देश देंगे? प्रियंका जी इसीलिए प्रैक्टिकलिटी हो, नैतिकता हो, सामाजिक न्याय हो, समानता हो, हर पटल पर यह होना चाहिए। परंतु जिन लोगों ने राजनीति बदलने की बात की थी वो नया मॉडल, मुझे लगता है एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं परंतु डिस्ट्रक्शन का ऐसा लेकर आए कि 150 दिन तक। और देखिए वहां पे वो देखिए पंकज जी दिख रहे हैं। पंकज जी की जब केजरीवाल जेल गए ना तो पंकज जी ताली बजा रहे थे, बहुत अच्छा हुआ। और पंकज जी ने निर्लजता अरविंद केजरीवाल की बताई, निर्लजता बताई, उनके पूरे साथियों ने, पवन खेड़ा ने बताई, आपको याद है सुप्रिया श्रीनेत ने बताई, याद दिलाऊं क्या, अजय माकन ने बताई। पंकज जी झूठ तो नहीं बोल रहा। आप लोगों ने ही सवाल खड़े किए थे ना कि ये 150 दिन से आदमी सरकार कैसे चला रहे जेल से। यही नहीं, अभी और सुनिए। बोल रहा हूं तो बता दीजिए पंकज जी, आपके साथी है, आप तो ऐसे खैर कांग्रेस के सदस्य भी है। आज पूछता है भारत में एक ही सवाल है कि क्या जेल से सरकार चल सकती है। फोन लाइंस में 5 मिनट में खोल रहा हूं। प्रियंका भारती जी, कानून व्यवस्था कौन संभालेगा अगर जेल से बात होगी? जनता को कौन जुड़ा रखेगा? जनहित की बात कौन सोचेगा? जनता के प्रति जवाबदेह कौन होगा? सरकारी आदेश, सरकारी योजनाएं कौन लाएगा? जन सुनवाई का फाइल कहां जाएंगी? का संवैधानिक मर्यादा क्या होगी उसकी? हंसने वाली बात नहीं, आप जितना हंसेंगे ना लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। अभी देखिए आप ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण मजाक के बाद इनको मजाक सुनने का अवसर पहली बार मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी एजेंट को मुझे नहीं सुनना, जिसको भाजपा ने फिट किया है देश के मुसलमानों को गाली देने के लिए। खैर मुद्दे पर आते हैं। सीडी ऑफिस का चक्कर लगा के क्या आपको प्रवक्ता बना दिया जाए? नहीं बनाया, नहीं बनाया, क्योंकि हम जानते थे आप जैसे लोग कैसे हैं, आप जैसे लोग कैसे हैं। खुद देश के पिछड़े दलितों को गाली देने के लिए बिठाए गए, आपको कोई नहीं पूछा। वहां भी राज्यसभा के लिए कोई नहीं पूछेगा। ये बताइए, मैं फोन कोई नहीं पूछेगा। वो क्लिप रेडी है, वो क्लिप रेडी है, यही दिखाना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात यह है कि आप सब नेतागण को एक बात समझना बहुत जरूरी है। वो लालू प्रसाद का जमाना, नेता है हम, अलग लेवल के लोग हैं, नेता है हम, लाल बत्ती नेता नेता नेता। अभी आज के दिन में वो नेता वाला कॉन्सेप्ट गया इन द डस्टबिन। वो दिन थे। अब मैं थोड़ी ही दिन में वो क्लिप प्ले करूंगा जहां पे मोहम्मद शाहबुद्दीन लालू को डांट रहे हैं, क्या लालू कैसे लगाई आपने, आपकी पुलिस को हटाइए। लालू जी कहते क्या हुआ? बोलते मैं जेल में हूं, पुलिस को हटाइए। वो क्लिप मैं प्ले करने वाला हूं। मगर आज 2025 और आम आदमी और नेता के लिए नियम अलग नहीं हो सकते। आम आदमी और नेता के लिए नियम नहीं हो सकते। जब आपके नेताजी को किस बात की छूट मिलनी चाहिए? अर्णव गोस्वामी कह रहा है छूट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर कोई प्रदेश या राज्य में आपदा आती है तो जेल से चलाएंगे आप। ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड वाली हंसी है इनकी। इनकी जो हंसी है वो टेकन फॉर ग्रांटेड, इनको लगती है मैं भी तो नेता बनने वाली हूं। ज्ञानवर्धन कीजिए, ज्ञानवर्धन करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। अनुभव से सीखिए, अनुभव जी। अर्णव जी
मुझे लग रहा है कि एंकर आप हैं कि शाहनवाज भाई ने, शाहनवाज भाई ने अभी ऐसे किया, स्क्रीन घड़ी हो गई। अरे एंकर हूँ, देश का नंबर 1 एंकर हूँ, नंबर 1 नेटवर्क चलाता हूँ, नंबर 1 हूँ, नंबर 1 हूँ। समझा नहीं है सर, ये शाहनवाज जी बगल बैठ के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार सलमान नहीं शहजाद, इतने बड़े एंकर के होते हैं, ये शहजाद जी चलाएंगे सर। शाहनवाज नहीं शहजाद। अरे नाम बताइए, इनका नाम है शहजाद, शहजाद, शाहनवाज नहीं शहजाद। शाहनवाज जी बिहार के नेता है। सर विषय ये है सर कि भ्रष्टाचार से हम भी लड़ना चाहते हैं, आप भी लड़ना चाहते हैं, सब पूरा देश चाहता है कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं होना चाहिए, और किसी भी सेक्टर में। लेकिन क्या सरकारों ने क्या काम किया है, क्या हुआ है, क्या उद्देश्य का है, इस पर बात होनी चाहिए। आप 14 के पहले भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप यूपीए सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। शाहजाद जी एक नाम बता दीजिएगा, पूरा देश जानना चाहता है, एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता। लालू प्रसाद यादव। लालू जी को हमने सजा कराई दो। लालू यादव। अच्छा आपने कराई, फिर भी साथ में हो गया बवाल, बवाल डिबेट पर बवाल, बवाल बवाल करवाई। इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गई डिबेट पे, बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कबूल किया। अरे सुनिए इधर, बवाल हो गई डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों वायरल क्लिप होने वाली है, और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस वक्त, आप कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी, और आपने कहा कि आपने लालू जी को सजा दिलवाई। ये क्लिप वायरल होगी, पूरे बिहार चुनाव में वायरल हो जाए। बताइए आप बताइए लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए, और डिटेल में, थोड़ी और डिटेल में बताइए, थोड़ी और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी, कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में। जिस प्रकार से आईडी का शासन हमारा, किस चीज की सजा दी, किस चीज की सजा दी, किस चीज की सजा दी, ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था, उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटालेबाज है लालू। बिल्कुल कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटालेबाज। अब कुछ कहने को बाकी नहीं, अनकही कहानी पर लाल स्याही से लिख दी है इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने कहा आरजेडी फेल है करप्शन पे। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बवाल हो गया मेरे डिबेट पे। आज कांग्रेस का आक्रमण, आरजेडी पर कांग्रेस का खुला आक्रमण कर रहे हैं आरजेडी पर। अभी कुछ बाकी नहीं है। शहजाद जी आज तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग गंभीर है, तो मेरी बात रिक्वेस्ट है आपको, जो भी ब्रेकिंग वो कहते हैं हम बेगुनाह है, ये कह रहे गुनहगार है। कार्रवाई हो सकती। अब सुनिए ना, कांग्रेस का आक्रमण आरजेडी पर खुलकर हो रही है। अरे सुनिए, अरे सुनी तो रहे, कान पक गए सुनते सुनते। बोलिए। पीएम बनाने से ये भ्रष्टाचारी बोल। जन लोकपाल भी लाया, दो तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने। 2013 में जब सजा हुई, उसी के बाद जन लोकपाल भी लाया सर। उसमें आज मोदी जी के ऊपर 5 मामले हैं सर, 5 मामले, और वो कानून कहता है कि 30 से 7 दिन के अंदर जांच होनी चाहिए। मोदी जी जांच से क्यों बाहर है, ये बताइए। देश ये जानना चाहता है कि जन लोकपाल के तहत शिकायत हुई, उसमें 4 आज भी आरोप पेंडिंग पड़े हुए हैं, मोदी जी की जांच क्यों नहीं हो रही है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आरटीआई जैसा कानून लाया, जिसको प्रियंका भारती और शहजाद पूनावाला ऑन द स्क्रीन। अर्नब जी के शो 50-50। एक ऐतिहासिक घटना ये घटी कि जो कांग्रेस आरजेडी का संयुक्त स्टैंड था कि लालू जी के साथ बेइज्जत हुआ, आज कांग्रेस ने बोला नहीं हमने सजा दिलवाई, बिल्कुल सही सजा हो गई, और कर दिया उनको जेल के अंदर। दूसरी बात, एक इंदिरा गांधी का उदाहरण था कि जब वो कन्विक्ट हुई, उसके बाद उन्होंने कानून लाया कि पीएम को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखो, और एक नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं मुझे कोई डर नहीं, पीएम को भी इस व्यवस्था में रखो। सीएम को, हमारे ज्यादा सीएम है, हमारे ज्यादा मंत्री ना अर्नब जी, फिर भी हम कह रहे हैं कि यह व्यवस्था होनी चाहिए। अब मैं प्रियंका जी बताइए, कैबिनेट की मीटिंग कहां होगी? प्रियंका जी बताइए, कैबिनेट का सीक्रेट फाइल पुलिस से चेक होते हुए थाने में आएगा, जेल में आएगा? शहजाद जी नहीं बताइए, नहीं पहले तो आपने मुझे पाकिस्तानी बोला। ये प्रियंका जी, ये आपकी सीटों में पाकिस्तानी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परदादा दादा ने पाकिस्तान को लात मारा, पर ओसामा बिन लादेन को आपने कैंपेनिंग में बुलाया था। पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने का काम लालू ने किया था, तो मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ाने के लिए
अरे आपके सुनिए देश को प्रियंका जी, बनाने के लिए। कभी अरे किसी आप भारत के देखिए, मुसलमान कुछ को नहीं इस मिला, प्रकार हो की गया। गंदी भाषा पता से है आपको? अपनी गंदी पता भाषा है से मत आपको? संबोधित आप करना। तो बोलोगे। समझ रही है ना? जो आपको भी लगता है भाजपा आपको में पाकिस्तानी मुसलमान इसलिए है, कहा वो क्योंकि आप मुसलमान हो। पाकिस्तान का या आपने इनको बोला है कहा अब क्योंकि ये मुसलमान है? भाजपा में। आपने इनको पाकिस्तानी कहा भाजपा क्योंकि ये में। मुसलमान है? बोले और हैं, उसके बोलते बाद आप रहेंगे। उसके बाद आप क्योंकि ये मुसलमान भाजपा वोट में। मांगने जाएंगे। आप सारे में पाकिस्तानियों हर को आदमी मुसलमान कह रहे पाकिस्तानी है। हैं, मुसलमानों को पाकिस्तानी भाजपा कह रहे में हैं। बैठा आप हर क्या बोल आदमी रहे हैं? पाकिस्तान आपने इनको से भी। पाकिस्तानी क्यों कहा? भाजपा ये मुसलमान है मगर आप भाजपा इनको में- पाकिस्तानी क्यों कहा आपने? भाजपा में बैठा हर इंसान ये भाजपा मुसलमान है में इसलिए आपने बैठा हर पाकिस्तानी इंसान, कहा इनको, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर क्योंकि ये मोदी, मुसलमान है इसलिए पाकिस्तान आपने प्रेमी है। पाकिस्तानी कहा। ये गलत आपको बात है, समझ नहीं आता है क्या? क्योंकि ये एक बात- मुसलमान है एक और बात समझ पसमंदा नहीं आता मुसलमान है। एक बात आपने इनको समझ नहीं पाकिस्तानी आता कहा। आप हर पसमंदा मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहेंगे? ठीक है, समाजों को पाकिस्तानी बोला है। एक कान खोल के सुन लो दरभंगा का मुसलमान, एक कान खोल के सुन लो सारा कटिहार का मुसलमान, एक सीमांचल का मुसलमान सुन लो। ये तुमको पाकिस्तानी समझता है, ये हमको पाकिस्तानी बोलता है क्योंकि हम बोलता है कि भारत जिंदाबाद। ये हमको पाकिस्तानी बोलता है। ये अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाता, ये हमको पाकिस्तानी बोला है। ये अंसारियों को पाकिस्तानी बोला है। ये हमारे समाज को पाकिस्तानी ये बोला है। गलत। आपके न्योते पे नहीं आना है। आपको बिहार की जनता ने लात मारकर जंगल राज को बाहर निकाला है, लात मारा है। और हंसिए जरा, रामायण की याद दिलाइए हमको, रामायण सीरियल की याद दिलाइए जरा, फिर से फुल स्माइल दीजिए, अरे भाई फुल स्माइल दीजिए। फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।